दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपको पूर्व जन्म का याद क्यों नहीं है? पूर्व जन्म में आप कोई ना कोई था होगा, आपको कोई पत्नी था होगा, कोई माँ था होगा, आपको कोई बेटी था होगा। आपको क्यों उसका याद नहीं है? इसका पता है आपको? ये रिसर्च किया हुआ तपस्वी पुरुष का महाज्ञान है। आज तक कौन सा भी ग्रंथ में लिखा नहीं है। आपको पूर्व जन्म का जो याद क्यों नहीं रहते, ये विज्ञान का साथ प्रूफ करके दे दूंगा मैं। आपको पूर्व जन्म का याद नहीं रहने के लिए कारण क्या है? लेकिन महापुरुष और तपस्वी पुरुष आप पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे तो करके बोल देते, उसको मालूम है लेकिन आपको मालूम नहीं। ऐसे क्यों? इसका कारण एक ही है, आपको पूर्व जन्म का याद क्यों नहीं रहते? पूर्व जन्म में आप कौन सा भी एक शरीरधारी थे। उसी समय में आपका सिर में मगज था, बुद्धि आईक्यू पावर था, लेकिन कभी तक आप जिंदा थे जब तक किसी दिन आप मरणावस्था में पहुंच गया, उसी दिन आपका बुद्धिमत्ता, आपका जो मगज है वो भस्म हो गया। जलाया तो भस्म हो गया, अगर दफन किया तो मट्टी हो गया। जो मट्टी होने के बाद मेंदु अगर खत्म हो गया, फिर आपको पूर्व जन्म के याद कैसे रहेगा? कौन सा भी हमें याद रहते, ये मगज कारण रहते। मगज पूर्व जन्म का आपके पास नहीं है, फिर आपको याद कैसे रहेगा? और आपको तो याद नहीं है, जो महापुरुष तपस्वी पुरुष होते उसको याद कैसे रहेगा? इसका कारण है वही सूक्ष्म काय शरीर है। तपस्वी पुरुष होता है, वो क्या करते दर्शकों? और सूक्ष्म काय को प्रवेश करने वाला व्यक्ति होते है, वो मरते वक्त उसी समय में सूक्ष्म काय को प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलते हैं। शरीर मर जाता है और सूक्ष्म काय का साथ बाहर निकलते हैं, और पुनर्जन्म में उन्होंने सूक्ष्म काय का साथ जन्म लेता है। इसी कारण से उसको पूर्व जन्म का याद रहते। क्यों? पूर्व जन्म का सूक्ष्म काय का जो छोटा सा जो मगज था वो उसका साथ है, इसीलिए उसको पूर्व जन्म का याद आए। और वो मेंदु अगर मगज नहीं रहता, उसको पूर्व जन्म को उसको भी नहीं याद रहते। इसीलिए तपस्वी पुरुष का सानिध्य में जाने कार्य इसीलिए कहा जाते हैं। दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। आज मैं वीडियो का माध्यम से पंचकाया अर्थात सूक्ष्म शरीर, इसका बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दर्शकों, ये सूक्ष्म काया, ये महाविद्या है, एक अद्भुत विद्या है। इसको जाने का, प्रवेश करने का विधि भी अद्भुत है। पंचकाया बोले तो क्या है? पहला बात, हमारा शरीर 5 शरीर से बना हुआ है। 5 प्रकार से नहीं, 5 शरीर से बना हुआ है। पहला देखिए दर्शकों, ये जो दिखने वाला शरीर, इसको स्थूल शरीर करके कहा जाता है। दूसरा, यहां से नीचे होता है नाभि केंद्र तक, उसको प्राणमय शरीर करके कहा जाता है। और तीसरा, यहां से नीचे नाभि केंद्र तक होता है, उसको मनोमय शरीर करके कहा जाता है। और चौथा, अनाहत कुंडलिनी के नीचे से नाभि केंद्र तक होता है, उसको विज्ञानमय शरीर करके कहा जाता है। और पांचवा, सबसे छोटा, नाभि केंद्र का ऊपर मणिपुर कुंडल का पास में स्थित रहता है, उसी शरीर को सूक्ष्म काया करके कहा गया। ऐसा 5 प्रकार का शरीर रहते। ये 5 प्रकार का शरीर को जो 2 नाम दिया गया, एक ऋणमयांग और एक चिन्मयांग। देखिए दर्शकों, ऋणमयांग और चिन्मयांग, देखिए जो स्थूल शरीर होते उसको ऋणमयांग करके कहा गया, और उसके बाद बचा हुआ 4 शरीर को चिन्मयांग करके कहा गया। चिन्मयांग कहा जाते हैं।
चिन्मय काया करके भी कहा जाता है, ऋणमय काया, और उसके बाद चिन्मय शरीर और ऋणमय शरीर करके भी कहा जाता है। ये ऋणमय शरीर करके क्यों कहा गया? ये शरीर जो स्थूल शरीर है ये 5 ऋणों से और 5 महाभूत से बंधा हुआ है, इसीलिए ऋणमय काया करके कहा गया। समाज का ऋण से बंधा हुआ है और निसर्ग ऋण से बंधा हुआ है और ईश्वर का ऋण से बंधा हुआ है, माँ और बाप का ऋण से बंधा हुआ शरीर है, और उसके बाद सदगुरु का ऋण से बंधा हुआ है, इसलिए ऋणमयांग या नहीं तो ऋणमय काया नहीं तो ऋणमय शरीर करके कहा गया। और उसके बाद चिन्मय शरीर। चिन्मय शरीर बोले तो जो दिखने वाले ही नहीं है, कभी भी ना दिखाई देते, इसीलिए उसको चिन्मय शरीर करके कहा गया। नहीं, ऐसा 2 विभाजन किया। पहला बात यह है हम सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करने का। दर्शकों, कभी भी मैं एक आपके सवाल पूछता हूं, कभी आप एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करना रहते हैं, समझ लीजिए स्कूल में दाखिला लेना है, जब भी 5वीं कक्षा में डायरेक्टली लेगा कि या पहली कक्षा में लेना पड़ेगा? अगर बच्चे को पहली कक्षा में अगर दाखिला लेना पड़ेगा, फिर आप 5वीं कक्षा का उड़ी मारते क्यों? डायरेक्ट सूक्ष्म काया का प्रवेश करेगा कैसा? पहली कक्षा जानिए, उसके बाद दूसरी कक्षा का मालूम पड़ेगा, दूसरी का मालूम पड़ने के बाद तीसरी का मालूम पड़ेगा, तीसरी का मालूम पड़ने के बाद चौथी का मालूम पड़ेगा, चौथी का मालूम पड़ने के बाद 5वीं कक्षा का मालूम पड़ेगा। अर्थात समझ गया? जो पहला आज तक आपका स्थूल शरीर है, आपका इस स्थूल शरीर को एक बार भी प्रवेश किया नहीं, फिर आगे बचा हुआ 4 शरीर को प्रवेश करेगा कैसा? आप इस पंचकाया को प्रवेश करने का जब भी आपको 5 फायदा नहीं है दर्शकों, टोटल 12 महाविद्या प्राप्त हो जाएगा और साथ में 5 महाबुद्धिमत का केंद्र तैयार हो जाएगा। ऐसा टोटल 17 महाशक्ति आपका अंदर भर जाएगा। वो कैसा करके आपको बताना चाहूंगा। पहला देखिए, हमारा स्थूल शरीर रहते, इसको पहला प्रवेश कीजिए। स्थूल शरीर को एक बार आपने प्रवेश करने का विधि जान लिया, लेकिन विधि आप मात्र जरूर याद रखिए, कोई भी एक महापुरुष तपस्वी पुरुष होता है, उससे आप ये विधि को जान लीजिए। क्यों? वो रिसर्च किया हुआ है। रिसर्च तपश्चर्या यानी कि रिसर्च है, रिसर्च करके आए हुआ ये महाज्ञान है, महाब्रह्म ज्ञान होता है। इसीलिए उन्होंने जो बता सकते उतना जो ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, तंतु तंतु ज्ञान दूसरा कोई भी नहीं बता सकते। स्थूल शरीर को आपने प्रवेश किया, एक विद्या ये मालूम पड़ गया स्थूल शरीर में कैसा प्रवेश करने का। एक तो फायदा हो गया, स्थूल शरीर को प्रवेश करने का विद्या आपको मिल गया। और उसके बाद स्थूल शरीर में प्रवेश होने के बाद आपको अपना आप देखने के लिए मिल जाएगा, अपना आप को देखने के लिए मिल जाएगा। अपना आप को देखना बोले तो मालूम है दर्शकों, किसी दिन आप आपका आत्मा को देखेगा, उस दिन आप खुद को देखा करके समझ लेने का। किसी दिन आप अपना आत्मा को देख लिया, उसी दिन आपको आत्मा साक्षात्कार महाविद्या प्राप्त होता है। और ये विद्या प्राप्त होने के बाद इतने सीमित नहीं रहते दर्शकों। देखिए दर्शकों, इंसान का बुद्धिमत्ता देखिए, इंसान का बुद्धिमत्ता 100% में कितना % बुद्धिमत्ता चलता है? लगभग समझ लीजिए जास्ती बोले तो 0.5 में चलते हैं। अर्थात 100 में 1% नहीं, उसमें भी अर्धा टक्का तक बुद्धि चलते, उसमें टॉप करते हैं। अर्धा टक्का बुद्धि चलने के बाद भी इतना पूरा उलट सुलट करता है। अगर जास्ती बुद्धि चल गई तो क्या होगा? एक बार सोच कर देखिए, इतना बुद्धिमत्ता
जो अर्ध टक्का चलते उसमें आप इतना सब कुछ करते, लेकिन ये सूक्ष्म काय को प्रवेश किया तो आपका अर्ध टक्का नहीं 5 पट 5 गुना आपका बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगा, बुद्धि का महाधनी बन जाएगा। आप इतना बड़ा महाविद्या होता है ये सामान्य विद्या के मत समझिए दर्शकों। यूट्यूब में सर्च करने के जब भी उसको प्रवेश इसको प्रवेश करके आप असीम धनी का मालिक बन जाएगा ऐसा कुछ पूरा बताते, सब पूरा बकवास है दर्शकों, ऐसा नहीं होते। इसको स्टेप बाय स्टेप होना पड़ता है, जब भी होता है। पहला देखिए, एक बार आप स्थूल शरीर में प्रवेश किया, आत्मा साक्षात्कार हो गए, 2 शक्ति प्राप्त हो गए, और उसका बाद आता है प्राणमय शरीर। प्राणमय शरीर ये चिन्मय शरीर में आता है, क्योंकि ना दिखने वाला शरीर। प्राणमय शरीर को प्रवेश करना, प्राणमय शरीर को एक बार आपने प्रवेश कर लिया, एक विद्या और मिल गया आपको, प्राणमय शरीर को प्रवेश करने का विद्या। और प्राणमय शरीर को प्रवेश करने का बाद आपको महाविद्या एक प्राप्त हो जाएगा। उसी विद्या का नाम है कायात्म भेदन विद्या, अर्थात काय आत्मा भेदन विद्या, अर्थात शरीर और आत्मा को अलग अलग और भिन्न भिन्न करने का विद्या को कायात्म भेदन विद्या करके कहा जाता है। किसी दिन प्राणमय शरीर को प्रवेश किया, उसी दिन कायात्म भेदन विद्या भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा 4 महाविद्या आपका पास प्राप्त हो गए, साथ में मगज भी आपका डबल बढ़ गया। अभी पहला 0 में था, अभी पूर्ण 1% हो गया, क्योंकि और एक मेंदु आपको मिल गया, दूसरा मेंदु मिल गया ना, प्राणमय शरीर का मेंदु भी मिल गया ना, दूसरा पट आपका मेंदु बढ़ गया। और ये होने के बाद आते हैं तीसरा आता है मनोमय शरीर। मनोमय शरीर को किस दिन आप प्रवेश करेगा, प्रवेश करने का बाद वहां पर भी आपको एक महाविद्या प्राप्त हो जाएगा। उसी महादुर्मिल विद्या को ऐसा कहा जाता है इच्छागमन विद्या। आप इच्छा मात्रा में कहां तक भी जा सकते, क्योंकि मनोमय शरीर इतना हल्का हो जाता है, इतना उसका बिल्कुल वजन नहीं रहते, और उसका स्पीड गति भी इतना जोर से रहते, 1 सेकंड में 16,700 किलोमीटर लंबा तक आप 1 सेकंड में जा सकते, फॉर ओनली 1 मिनट 16,700 किलोमीटर तक जा सकते, क्योंकि इच्छागमन विद्या है। एक प्राणमय शरीर को प्रवेश किया, ये एक विद्या हो गया, और साथ में एक महाशक्तिशाली विद्या आपको मिल गया, वो विद्या का नाम है इच्छागमन विद्या। आप कहां भी जा सकते। कैसे, एक बार इंद्रदेव ने अर्जुन को सिखाया था ये विद्या, उसी मनोमय शरीर से उन्होंने स्वर्गलोक को स्वस्थ शरीर में गया था। इसको ये महाविद्या करके कहा जाते हैं। अभी आपके पास 6 विद्या प्राप्त हो गया, और उसके बाद आता है विज्ञानमय शरीर। चौथा, विज्ञानमय शरीर को एक बार आपने प्रवेश किया, समझो विज्ञानमय शरीर को प्रवेश करने का कठिन काम है, और उसको प्रवेश किया जब भी एक महाविद्या प्राप्त हो जाएगा। वो महाविद्या का नाम है महाब्रह्म ज्ञान विद्या। महाब्रह्म ज्ञान विद्या आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे ब्रह्म ज्ञान विद्या का वजह से जगत में सब कुछ सब जगह में आपको दिखाई देगा, ईश्वर दिखाई देगा। कैसा प्रहलाद को दिखाई देता था, वो दीवार में देखता था, वहां पर भी ईश्वर दिखाई देता था। किसी इंसान को देखा तो ईश्वर, किसी झाड़ पौधा को देखा तो ईश्वर, कहां भी देखा तो ईश्वर दिखाई देता। ईश्वर नहीं है ऐसे एक जगह भी नहीं है। ऐसा महाब्रह्म ज्ञान विद्या को आप प्राप्त कर लेगा। अभी आप 8 महाविद्या का मालिक बन गया दर्शकों। और उसका बाद आते 5वां सूक्ष्म काय प्रवेश। ये सबसे बड़ा निराला है, दुर्गम है, और इसको बताना बोले तो सबसे बड़ा कठिन बात है दर्शकों, क्योंकि एक का बाद एक, एक का बाद एक, एक का बाद एक, एक का बाद एक मात्र होते हैं।
एक ही बार डायरेक्टली सूक्ष्म काया प्रवेश होता नहीं है। आप 4 शरीर को प्रवेश किया, अभी 8 शक्तियां प्राप्त किया। अभी देखिए दर्शकों, आप फिर सूक्ष्म काय को प्रवेश करने का जब भी क्या क्या फायदा होता है के। सूक्ष्म काय एक ऐसा रहता है, नाभि केंद्र का ऊपर मणिपुर कुंडलिनी का ऊपर का बाजू में सूक्ष्म काय रहते हैं। बोले तो इतना छोटा सा काय रहते हो जो हमारा आंखों को दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्म दर्शक को भी नहीं दिखाई देगा, इतना छोटा रहते हैं। इतना छोटा बोले तो टेलीस्कोपी को भी नहीं दिखाई देगा, इतना छोटा शरीर रहते। और इतना छोटा शरीर का और इतना छोटा सा मगज भी रहते उसमें। कैसा 4 शरीर में प्रवेश किया, 4 प्रकार का मगज भी आपको मिल गया, मेंद मिल गया। अभी 4 प्रवेश करने का जब भी आपका बुद्धिमत्ता 50 से अभी 100 में 2% तक बढ़ गया, महाविज्ञानी से भी बड़ा बन गया आप। इतना बड़ा आपका बुद्धिमत्ता बढ़ गया यार के लिए। याद रखिए दर्शकों, आप एक एक ज्ञान को भी मत भूलिए, फिर से सुनिए इसको। सूक्ष्ममय शरीर का प्रवेश करेगा। सूक्ष्ममय शरीर को प्रवेश करना कठिन क्यों है? क्योंकि इतना छोटा सा रहता है, इसको ढूंढने ही इतना कठिन होता है। ये तपस्वी पुरुष का बिना कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको ढूंढने का और महासाधन विद्या कोई भी नहीं सिखा सकते। ये 100 का 100% दावा है। और सूक्ष्म काय इतना छोटा होता है, उसको ढूंढने के लिए तपस्वी पुरुष का जरूरत पड़ते, इसीलिए उसको ढूंढकर इसमें प्रवेश करने का बाद देखो दर्शकों, ये सूक्ष्म शरीर छोटा तो होते ही होते, और उसका बाद इतना हल्का बोले तो हवा वो जास्ती वजन रहेगा, मन भी वजन रहेगा, लेकिन कापुस रहते वो भी वजन रहेगा, लेकिन उससे भी हल्का, एक अणु से भी हल्का, इतना हल्का होता है। और उसका रफ्तार भी इतना बड़ा होता है दर्शकों। 1 सेकंड में आप केवल ओनली 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड में आप 51 लाख किलोमीटर तक आप स्पीड में जा सकते। केवल ओनली 1 सेकंड 51 लाख किलोमीटर्स। ईश्वर एक छोड़कर और तपस्वी पुरुष 1-2 छोड़कर अन्य कोई भी आपको पकड़ नहीं सकेगा, कोई भी देख नहीं सकेगा, इतना स्पीड होता है। सूक्ष्म काय में किस दिन प्रवेश होगा किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि इतना छोटा है, इसलिए उसका अदृश्य कहाँ जाते हैं। और उसके बाद ये सूक्ष्म काय को प्रवेश करने का विद्या मिल गया, 9वां महाशक्ति आपको मिल गया, और साथ में देखिए 3 महाशक्ति आपको मिलते हैं। सूक्ष्म काय को किस दिन आप प्रवेश किया, उसी दिन आप जितेंद्रिय नाम का महाविद्या को प्राप्त कर लिया। आप जितेंद्रिय पुरुष बन जाएगा, गोस्वामी बन जाएगा। आपको कोई भी षड्विकार आपको विकसित नहीं कर सकते, बोले तो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। कंट्रोल में लाने का ताकत आपके पास आता है। षड्विकार को कंट्रोल में लाने का पूर्ण ताकत, इसका अर्थ ये नहीं है षड्विकार नहीं है कि नहीं है, लेकिन कंट्रोल में लाने का पूर्ण ताकत आपके पास आते, इसलिए आप जितेंद्रिय बन जाएगा। ऐसा 10वां महाशक्ति मिल गया। और इतना हल्का होने का वजह से अष्टसिद्धि में 2 लघिमा और अनिमा नाम का महाविद्या भी आपके पास प्राप्त हो जाते, इसलिए 12 महाविद्या का धनी बन गया। और साथ में 5 प्रकार का मेंदु का प्रवेश किया, मगज को प्रवेश किया, 5 प्रकार का मगज आपको मिल गए, इसीलिए आपका बुद्धिमत्ता का टक्का भी 100 में 2.5% बन गया। जो 100 में 2.5% आपका बन गया, आप कितना बड़ा बुद्धिशाली बनेगा। 12 महाशक्तियां मिल गया। आप इस विद्या को आप अगर छोड़ दिया, समझो इसी विद्या से भी बड़ा विद्या और कौन सा होगा। ये विद्या जरूर विद्यार्थी और विद्यार्थिनी सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें उसको 2 फायदे होते हैं। एक विद्या का धनी भी बन जाएगा, और साथ में उसका IQ पावर बढ़ने की वजह से उसको कॉलेज में मदद भी हो जाएगा, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसी कारण से ये विद्या को जरूर आप लोग को सीखना चाहिए। इसमें
अनिमा लगिमा नाम का महा अष्ट सिद्धि में 2 विद्या भी उसमें आता है। इसी कारण से आप प्राकम्य विद्या को प्रवेश कर सकते और प्राप्त विद्या को भी प्राप्त कर सकते। ऐसा महाविद्या आप इस विद्या से सीखकर आप महाधनी बन जाइए। आपको ये विद्या सीखने के बाद देवता बनने से कोई भी शक्ति रुका नहीं सकते। ऐसा आपको 12 महाविद्या और 5 गुना बड़ा होने वाला मगज मिल गया। परसेंटेज आपका बढ़ गया, बुद्धिमत्ता का IQ पावर बढ़ गया। इतना बड़ा महाशक्तिशाली आप बन गया। लेकिन कितना भी बड़ा शक्तिशाली बनो, आप ईश्वर का दर्जा तक पहुंच सकते, ईश्वर का जैसा काम कर सकते, लेकिन गलती से भी आप ईश्वर करके मत समझना। आप भी एक इंसान ही है, ये मत बोलना कभी भी याद रखना। आप कितना बड़ा ज्ञान भी हो, लेकिन कानून का विरुद्ध में मत जाना। आप कितना बड़ा महापुरुष बनो, धर्म का विरुद्ध में कभी मत जाना। आप कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बनो, लेकिन मर्यादा को छोड़कर कभी मत चलना। मर्यादा का साथ चलिए, मर्यादा को लेकर चलिए और दूसरों खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इतने कहकर आज का ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।